अपन ने बुकआउट कर लिया था, कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए कल लेवल्स मेंशन थे, लेकिन अब निफ्टी को लेकर अभी इन बड़े बड़े इवेंट जिनकी आपने अभी चर्चा भी करी थी, बजट और रिजल्ट वगैरह, उससे पहले आप एक्सपेक्ट करें कि अच्छे मूव्स के बाद ये बेसिकली टाइम वाइज करेक्ट कर रहा है टाइम और ऐसे ही करेक्शन चलेगा ये प्रोसेस थोड़ा दिन? टाइम करेक्शन है। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में फॉर एग्जांपल मैं जो सबसे क्लोजेस्ट मूविंग एवरेज होती है, अब 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब हम उस पर आ गए हैं। निफ्टी गिरा नहीं है, मूविंग एवरेज ऊपर आ गई ना। 3 दिन तक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है। 10 डे कहाँ पर है? 24,120 से स्टार्ट हुआ था वो, अब 24,163 पर आ गया है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 डे अभी भी काफी नीचे है, लेकिन 23,800 पर था, 23,860 पर आ गया है वो। तो मार्केट का मूविंग एवरेजेस पे आने के दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट गिर जाए या मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। इस समय शायद दोनों का कॉम्बिनेशन की जरूरत है, वरना एक भी हो जाएगा वो चलेगा। पहला सपोर्ट कहाँ है आपका? पहला सपोर्ट 24,200 से 24,250, जो आपका ऑप्शंस का जोन है। कल का लो है, कल भी यही जोन मेंशन था, और यहाँ पर कल सपोर्ट भी मिला था। बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है? 24,150 से 24,200, जो आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है, वहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले तो 24,401 पर, कल का हाई, सॉरी ऑल टाइम हाई थर्सडे को लगाया था हमने, लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन। और बड़ा रेजिस्टेंस 24,500, मंथली एक्सपायरी, मंथली ऑप्शंस का जोन। करना क्या है? कंपल्सिव ट्रेडर अगर आप हैं तो लेवल बेस्ड ट्रेड है। 24,200 से 24,250 के बीच बाय है, एक स्टॉप लॉस लगाना है 24,150 का। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ऐसा नहीं है कि बस 24,240 पे आया बाय कर लिया, वो आपको दिखना चाहिए स्क्रीन पर कि स्टेबिलिटी आ रही है, तभी वो बाय जोन है। और एक स्टॉप लॉस के साथ 24,150 का सेल ट्रेड भी है, लेकिन सेल ट्रेड प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। 24,350 से 24,400 का एक सेल जोन है, और उसमें एक स्टॉप लॉस लगाना आपको 24,450 का। अगेन ये ज़रूरी है कि मार्केट फिसले इस जोन से 24,350 से 24,400 और दिखाए आपको कि हाँ ये फिसलने को तैयार है, तब सेल ट्रेड करें। एक और चीज़, बहुत लोगों ने पूछा कि पहले पिछले हफ्ते तक मैं रोज़ कह रहा था कि कैरी करिए, कल 1-2 दिन से एक व्यू लिया जा रहा है कि न्यूट्रल जाइए इस मार्केट में, उसका क्या रीज़न है? देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है आपको? 1.5 पॉइंट का मूव। अब 1.5 पॉइंट के मूव के लिए ओवरनाइट रिस्क लेंगे आप? बेकार में उठ उठ के मोबाइल चेक करेंगे यूएस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या फ़ायदा है उसका? अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश एंट्री मिलेगी ना मार्केट में आपको, तो मैं कहता हूँ 30, 40, 50 पॉइंट तक के मूव के लिए तो कैरी नहीं करना चाहिए। कैरी करना चाहिए जब आप एक बड़े ट्रेंड में हो, और जब आपको लग रहा है कि नहीं अगले दिन सुबह फिर एक बड़ा गैप अप मिलेगा, कैरी तब करना चाहिए। वरना कैरी करना ना एक गैम्बलिंग वाली बात होती है। इसके लिए मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ, कैरी मत करिए, न्यूट्रल जाइए। बिल्कुल ठीक है निफ्टी का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक कल वीक था, कमजोर सी शुरुआत, आधे % दबाव के साथ बंद। अभी एचडीएफसी बैंक में बहुत डिटेल्ड बातचीत, और आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी सामने है। यहाँ पे इस पॉकेट से तो अपन ने वैसे भी बहुत दिनों से चर्चा थी कि दबाव आएगा, दूर रहिए। ठंडा पड़ा हुआ है, क्या करना है? देखिए अभी बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं कर सकते, एकदम अनट्रेडेबल है बैंक निफ्टी। और स्क्रीन देखिए, स्क्रीन आपको अपने आप बता रही है। स्क्रीन पे ना आपको देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा इंडेक्स ट्रेडेबल है, कौन सा इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है। ये इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। एकदम जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं और जो एकदम मशीन बेस्ड ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत टफ है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वैसे ही ट्यूसडे और वेंसडे को ऑलरेडी अगर मार्केट एक रेंज में हो तो ट्यूसडे और वेंसडे मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा पता कब लूज होता है? मंडे, ट्यूसडे और कुछ हद तक वेंसडे। और ट्रेंडिंग मूव्स नॉर्मली मार्केट को आते हैं वेंसडे सेकंड हाफ, थर्सडे और फ्राइडे में। नॉर्मली ये मार्केट का एक ट्रेंड होता है। मंडे ट्यूसडे नॉर्मली ऑप्शन सेलर के नाम होते हैं, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे नॉर्मली ऑप्शन बायर का नाम होते हैं। ये एक मैंने ट्रेंड नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों से। खैर एनीवे, बैंक निफ्टी एक रेंज में है, छोटी रेंज है यहाँ पर 52,250 से 52,750 की। कल का हाई और कल का लो इस रेंज में प्लेस्ड है, और बड़ी रेंज है आपकी 52,000 से 53,000। अब देखिए अगर आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, वो अश्विनी गुजराल कहते थे ना, फीडिंग द बाउंड्रीज, अगर आप वो कर सकते हैं, बाउंड्रीज को ट्रेड कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में आपको 100-125 पॉइंट ही मिलेंगे एक बार में, उससे ज़्यादा वाली ट्रेड्स नहीं है। उससे ज़्यादा वाली ट्रेड तभी आएगी जब कोई ट्रेंडिंग मूव बड़े स्टॉक में आएगा तो। और मैं फिर एक और चीज़, जो एचडीएफसी बैंक की बात है, 9% फिसल चुका है अपने हाई से, उस दिन के हाई से 9%, और 20 डेमा के नीचे आ गया। तो ये मेक और ब्रेक जोन है एचडीएफसी बैंक का। जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में कोई अग्रेसिव ट्रेड लेना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये है